प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, आज हमारे राम मंदिर में सनातन का जो अभिप्राय मैं बोल रहा हूं, प्रतिबिंब मिथक है, द सिंबल ऑफ सनातन। कैन हैव द राम मंदिर टेंपल विजुअल्स 50-50 विद मी? 50-50 राम मंदिर टेंपल विजुअल्स 50-50। मैंने राम मंदिर के विजुअल्स मांगे, राम मंदिर के विजुअल्स, आपने ध्वजारोहण के विजुअल लगा दिए। आप ये चाहते हैं मेरी ओपनिंग ऐसी हो शर्मा? दर्शकों, ये मेरी टीम से होगा नहीं, फुल फ्रेम। बात सिंपल है, सनातन के जो सिंबल है, जो सनातन का सिंबल है, वो हमारा राम मंदिर है। पूरे विश्व में, मैं कह रहा हूं सिर्फ भारत में नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में अगर सनातन का कोई सिंबल है, कोई प्रतिबिंब है 50-50 नाउ, तो वो ये राम मंदिर है, जो कई दशकों नहीं सैकड़ों सदियों बाद बना है। 50-50 नाउ ये राम मंदिर हर एक सनातनी के लिए एक इमोशन है, हर एक सनातनी के लिए, हर एक सनातनी के लिए ये इट्स अ सेंस ऑफ प्राइड जिसे कहते हैं। इसे देख के हमें गर्व महसूस होता है। एंड ये असलियत है। मैं ये बता के कि कितने लाखों नहीं, कितने करोड़ों लोग अब तक रामलला के दर्शन कर चुके हैं, कुछ मैं प्रूव नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आज जो बात प्रूव करना चाहता हूं वो ये कि जानबूझकर हमको, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को, भारत में सनातनियों को भड़काने की कोशिश हो रही है। और आज यह उतना ही साफ हो गया है जितना दूध और पानी साफ होता। समझ रहे हैं ना? दूध और पानी मिल जाता है, पता नहीं चलता। इन लोगों को लगता था हम ऐसे ही करेंगे, हम ऐसे ही राम मंदिर में सनातनियों का, हिंदुओं का, जो इस पूरे विश्व में सबसे बड़ी मान्यता वाला मंदिर है, हम वहां जाएंगे और नमाज पढ़ के आ जाएंगे और फिर सोशल मीडिया पे उसको लगा के चिढ़ाएंगे। ये एक व्यक्ति हैं 55 बरस के, कोई 18 साल, 14 साल, 12 साल का कोई ऐसा युवक नहीं जिसको ज्ञान नहीं हो। ये 55, ये पूरे पका हुआ आदमी है, इसको सब पता है, दीन दुनिया सब पता है इसको। ये 55 साल का अबू अहाद शेख जम्मू कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है। अबू अहाद शेख, इसके साथ 2 और लोग हैं, वो भी कश्मीर से बताया जा रहा है। जानबूझ के सनातनियों की भावनाओं से खेला जा रहा है। राम मंदिर विजुअल्स, जानबूझ के राम मंदिर के अंदर सनातनियों को चिढ़ाने के लिए, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में टू पोक द टिकिंग टाइगर, टू ट्राइंग टू पोक द बियर। राम मंदिर विजुअल्स, ये राम मंदिर है, इसमें कोई गलतफहमी नहीं हो सकती, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकते। और आज मैं पूछना चाहता हूं उन सब लोगों से जो बाबर के नाम पे, जी हां, ये बाबर ने क्या दे दिया तुमको? क्या दिया तुमको बाबर ने? हिंदुस्तान के ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी का बाबर से कोई मतलब नहीं है। किसी का, इस देश के मुसलमानों का भी बाबर से कोई मतलब नहीं है भाई। लेकिन बाबर के नाम पे हिंदू मुस्लिम पे डिवाइड, बाबर के नाम पे ये करो, बाबर के नाम पे वो करो। इनको राम मंदिर में जाके नमाज पढ़नी थी,
आप बताइए मुझे, अगर कोई हिंदू जाए कोई, नहीं किसी को करना चाहिए ऐसा, क्योंकि मैं मानता हूं कि सबके आराध्य सर्वोपरि हैं। लेकिन सोचिए जो यहां करने की कोशिश की गई, अगर वो दिल्ली के जामा मस्जिद में जाके महामृत्युंजय का जाप करे तो क्या होगा? वो लखनऊ के इमामबाड़े में जाके शिव तांडव स्रोतम पढ़ दे तो क्या होगा? सोचिए तो वो नारे लगने शुरू हो जाते हैं, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। सनातनी सहिष्णु है तो कुछ भी, सहनशील है तो कुछ भी, वो सहना जानता है, वो ठहराव है उसमें, तो कुछ भी करोगे। भड़का रहे हो, जानबूझ के भड़का रहे हो, जानबूझ के, और कुछ नहीं है इसमें। ये राम मंदिर के विजुअल से अगर मुझे कोई बोले कि उसको डाउट हुआ, आप मुझे बताइए, मैं सारे इस्लामिक स्कॉलर से पूछूंगा, मुझे भीड़ के नहीं, राम मंदिर के विजुअल्स चाहिए सर। राम मंदिर विजुअल्स नाउ ऑन एयर। इसको कोई कैसे, हमारे भव्य राम मंदिर, अनूठे राम, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इसको कोई कैसे मस्जिद समझ सकता है? कैसे समझ ही नहीं सकता। यह जानबूझ के भड़काने के लिए हो रहा है। यू आर ट्राइंग टू पोक द स्लीपिंग बियर। आप सोते हुए सनातनियों को जानबूझ के जगा रहे हो, बोले करो, बोले हमें लड़ना है, बोले करो हमें लड़ना है। किस लिए? ये कश्मीरी लोग, ये 55 साल के हमारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं। ये किसने भड़काया इनको? किसने ये सीख दी कि जाओ सनातनियों के सबसे भव्य राम मंदिर में जाओ और जाके नमाज पढ़ दो, आपके आराध्य आपके लिए सर्वोपरि हैं, हमारे आराध्य हमारे लिए। तो फिर क्यों? वाई पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत। और बताइए क्या गलत हूं मैं आचार्य जब मैं कहता हूं कि पूछता रहेगा भारत कि इस बाबर के नाम पे, इस आक्रांता बाबर के नाम पे कितने और लोगों को सूली चढ़ाना चाहते हो तुम? क्या दिया है इस बाबर ने तुमको? क्या पूछता है भारत? कुछ नहीं, सिर्फ भड़काने की कोशिश दी है बाबर ने। इतना चाहत थी उस जगह से जहां विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद का था। तो आपको बता दूं एक बात, इससे पहले के समाजवादी पार्टी के नेता और ये इस्लामिक स्कॉलर आके अनंत विजय जी बात करें, आपको पता है जो बाबरी मस्जिद टीएमसी के पूर्व नेता मुर्शिदाबाद में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें 6 दिसंबर तक 5 करोड़ रुपए आ चुका है मुर्शिदाबाद के लिए। अनंत विजय जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, और यहां अयोध्या के पास धन्नीपुर में जो सुप्रीम कोर्ट ने जगह दी, उसमें जो मस्जिद बनना है उसमें 2020 से अब तक केवल 3 करोड़ रुपए चंदा आया है। इतना था। कोई उस जगह से नहीं, कोई बाबर से नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ सनातनियों को भड़काने की कोशिश जानबूझ के। और मैं तीसरी बार दोहरा रहा हूं, यू आर ट्राइंग टू पोक द स्लीपिंग बियर। सनातनी सहिष्णु है, सनातनी सहनशील है, सनातनी बेवकूफ नहीं है, बुज़दिल नहीं है। हमारी सहनशीलता को बुज़दिलता नहीं समझनी चाहिए। हमारा डर नहीं है। We are not scared of anyone and neither no one should be. किसी को डरने की जरूरत नहीं है इस देश में। लेकिन जो मैंने सवाल किया, बताइए ना अंसार रजा जी, बताइए ना, समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछता हूं, अगर दिल्ली के जामा मस्जिद में जाके कोई महामृत्युंजय का जाप कर दे तो बताइए ना क्या होगा? किसी और बड़ी मस्जिद में जाके किसी और आराध्य की पूजा कर दे, क्या होगा? सर तन से जुदा के नारे नहीं आप तो कर देते। ये कैसा भटकापन है? कौन भटका रहा है इन लोगों को? ये 55 वर्ष का अबू अहाद शेख, अहमद नहीं है, अबू अहाद शेख 55 साल का है, 55 इयर्स व्यूअर्स, और शोपियां का रहने वाला है ये। इसके साथ 2 और लोग हैं। ये कोई अपरिपक्व कल का लड़का नहीं है जिसे किसी ने बहका दिया हो।
जिसे किसी ने कुछ पैसे देके बोले आओ जा जरा छेड़खानी कर दे, ये छेड़खानी नहीं है। अगर इसे सही टाइम पे नहीं वहां पे तैनात पुलिस वालों ने या मंदिर के जो संचालन करते हैं वो लोग उन्होंने नहीं रोका होता, उन्होंने नहीं किया होता, और वहां पे जो हजारों लाखों करोड़ों सनातनी आते हैं वो देखते, गुस्सा होते, रोष आता तो क्या होता? फिर आप बोलते कि देखो एक निहत्थे मुसलमान को नमाज पढ़ते हुए मार दिया, ये कहा जाता? भगवान ने बचाया, ऐसा होने नहीं दिया। कब तक आप भड़काएंगे बाबर के नाम पे? कब तक बाबर को अपना बताएंगे? कब तक? आखिर कब तक और क्यों? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत।